बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि कराची में एक और खौफनाक आग लग गई। 5 मंजिला इमारत गिर गई, 8 अफराद जख्मी हो गए। भड़कते शोलों ने करीबी 3 फैक्ट्रियों को भी अपनी लपेट में ले लिया था। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। 16 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया है। मजीद इस बारे में तफसीलात हमारे नुमाइंदे उबैद शाह से हम लेते हैं। उबैद, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी, इसमें कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में मौजूद हूँ। लांडी में बिस्मिल्ला नामी गारमेंट फैक्ट्री में लगने वाली आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। आप कैमरामैन जुल्फ़कार आपको दिखाएं, ये है वो बिस्मिल्ला फैक्ट्री जहाँ पर सुबह 10:30 बजे आग लगी थी। 1 एकड़ से ज़ायद अराजी पर फैली हुई ये काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है और उसके 3rd फ्लोर पर शटरिंग का काम जारी था। 2 मंजिला ये कंपनी थी और उसकी 3rd फ्लोर पर काम जारी था कि इसी दौरान इसके बेसमेंट में मौजूद पुराने कपड़ों के गोदाम में आग लगी और देखते ही देखते उसने पूरी फैक्ट्री को अपने लपेटे में लिया और उसके बाद ये इमारत पूरी मुनहदम हो गई। और जैसे जैसे मलबा उठाया जाता रहेगा और आग निकलेगी तो उसको बुझाया जाता रहेगा। उनका ये कहना था कि इस जगह पर मज़ीद 4 फायर टेंडर जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं कि रात गए तक अगर यहाँ पर कोई आग भड़कती है तो उसको बुझाया जाए। उनका ये कहना था कि 1 एकड़ अराजी पर फैली हुई ये फैक्ट्री थी तो इसका मलबा भी काफ़ी वसी जगह पर फैल चुका है और जैसे जैसे मलबा उठेगा तो यकीनी तौर पर अंदर से आग निकल सकती है और उसको बुझाने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। ताहम अभी फायर ब्रिगेड हुकाम ये कहना है कि ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ इस फैक्ट्री में जो कि मरकज़ी फैक्ट्री थी जहाँ पे आतिशबाज़ी का सुबह 10:30 बजे वाक़या हुआ था, उसका मलबा उठने के बाद अगर वहाँ पे आग दिखती है, शोले नज़र आएंगे तो फायर टेंडर्स यहाँ पे तैनात रहेगा और उसके ऊपर फौरी तौर पर काबू पाने की कोशिश करेगा। जी, लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आतिशबाज़ी का वाक़या। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक ऑपरेशन में 5 फायर टेंडर्स और 2 स्नार्कल्स और KMC की 8 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। कूलिंग का अमल रात तक जारी रहेगा। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए आप भी जानिए। क्योंकि जब स्मोक बहुत तेज़ी से फैला है, जो वर्कर्स वगैरह थे इनके सब खौफ से निकल के वहाँ से रिमूव हो गए, भाग गए। तो आग ने जब ये हवा का जो प्रेशर है, यहाँ पर ओपन एरिया है, आग फ़ौरन उसने आग को पकड़ा और शोले की कैफियत ये थी कि जब हम यहाँ पर हमने रिपोर्ट किए तो फाइटर जो है गली में जहाँ पर हम अभी स्पीच कर रहे हैं खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो हम फिर भी फायर टेंडर लेकर जो 4 फैक्ट्रियों में आग ट्रांसफ़र हो चुकी थी, उनके ओनर भी यहाँ मौजूद थे। उनके ओनर के सामने ही अल्लाह का शुक्र है चारों फैक्ट्रियों की आगों को हमने बुझाया। कराची में मुलाजमीन की खौफनाक अंदाज में जान बचाने की कोशिशें। फैक्ट्री में काम करने वाली खवातीन ने छलांग लगाकर अपनी जानें बचाईं। इमारत में धुआं फैलते ही मुलाजमीन में खौफो खराज फैल गया। फैक्ट्री में कोई एमरजेंसी एग्जिट नहीं था। मुलाजमीन ने कॉन्क्रीट लिफ्ट के जंगले की मदद से इमारत से नीचे उतरना शुरू किया। फैक्ट्री में लगने वाली आग के दौरान बड़ी तादाद में मुलाजमीन फैक्ट्री में मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की लांडी प्रोसेसिंग जोन आतिशबाज़ी का नोटिस। कमिश्नर कराची को आतिशबाज़ी वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू इदारों को फौरी इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। फैक्ट्री मालिकान और मज़दूरों की मुकम्मल मुआवनत की जाए। आग से झुलसने वाले अफराद का इलाज कराया जाए। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर है। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट में बिजली ₹1.89 फ़ी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी है। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी का फैसला वफाकी हुकूमत को भेज दिया है। नेपरा ने कमी अप्रैल ta जून 2025 की सेमाही एडजस्टमेंट में मंजूर की है। नौजवान मुल्क का बड़ा और कीमती असासा हैं। वज़ीर आज़म का नौजवानों को कौमी तरक्की में शामिल करने के लिए इक़दाम करने का हुक्म। ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा मुलाज़मत के मौक़े फ़राहम करने की हिदायत भी की। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की आबादी में सालाना 2.5% इजाफा तशवीशनाक है। बढ़ती हुई आबादी के मसाइल से निपटने के लिए वफाक और सूबे मिलकर कौमी पॉलिसी बनाएं। मौसर हिकमत अमली बनाने के लिए कमेटी कायम की जाए। दीगर खबरों में आपको बताएं कि रूस से तेल खरीदारी पर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बॉम्ब गिरा दिया है। भारत पर मज़ीद 25% टैरिफ आयद मजमूई 50% हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पर 50% टैरिफ लगाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी जारी कर चुका हूँ। अमेरिकी सदर कहते हैं कि भारत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। भारत को रूस से कुर्बतें बढ़ाने पर सजा मिलेगी, जुर्माना ना भी देना होगा। अमेरिकी सेनेटर लिजे ग्रैहम भारत पर 50% टैरिफ लगाने पर खुश हैं। मोदी सरकार ने ट्रंप के इजाफी टैरिफ को अफसोसनाक इक़दाम करार दिया है।
मोदी सरकार रूस को जंगी सामान बेचकर यूक्रेन की बर्बादी से मुनाफा कमाने में मसरूफ है। आर्मी खबर रसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी ड्रोन्स में भारत से हासिल करदा पुर्जे दरियाफ्त किए हैं। ये इंकशाफ सदारती चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री रियरमार्क ने टेलीग्राम पर किया। ये ड्रोन्स फ्रंट लाइन्स पर शहरी आबादी पर हमलों में इस्तेमाल हुए हैं। यूक्रेनी हुक्काम भारतीय पुर्जों की मौजूदगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। रूसी जंगी ड्रोन्स में भारतीय पुर्जों की मौजूदगी ने मोदी की नाम निहाद गैर जानिबदारी का भांडा फोड़ दिया है। आलमी अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट मोदी सरकार की जारहियत पसंदाना खारजा पॉलिसी है। अमेरिका के मजीद टैरिफ के बाद भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में भूचाल आ गया है। मुंबई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान रहा। इंडेक्स 24,400 पॉइंट्स पर आ गया। भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर भारतीय सरमायाकार सर पकड़कर बैठ गए हैं। और इधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई बुलंदियों को छू लिया। तारीख में पहली बार इंडेक्स ने 1,40,000 पॉइंट्स की सतह भी अबूर कर ली। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स में 558 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 1,45,647 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। जो वज़ीर आला खुद भत्ता दे वो किसी से क्या लड़ेगा। आप दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ। तलाल चौधरी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर से सवाल। कहते हैं 9 मई से मुताल्लिक़ हकीकत सब जानते हैं। टीटीपी को मुल्क में किसने आबाद किया था। मकबूलियत का मतलब ये नहीं कि कोई आपको कुछ कह ही नहीं सकता। असद कैसर का पीटीआई रहनुमाओं पर केसेस का ओपन ट्रायल कराने का मुतालिबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाना होगा। अदलिया वक़ार खो बैठे तो अदालतों की तरफ कौन देखेगा। हुकूमत में बैठे लोग अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात का ओपन ट्रायल किया जाए। मुल्क में कोई आइन और कानून मौजूद नहीं है। असद कैसर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये अवाम के नुमाइंदे ही नहीं। मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं। मौजूदा हुकूमत नाजायज़ हुकूमत है। फौरी तौर पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएँ। सियालकोट के इलाके थाना बम्बावाला में पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। हेड कांस्टेबल इफ्तिखार सिंधु शहीद हो गए। कांस्टेबल नवीद जख्मी होने की इत्तलात हैं। डीपीओ फैसल शहजाद नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके की नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। मज़ीद इस वाक़े के बारे में हमारे नुमाइंदे उस्मान इकबाल से हम जानते हैं। उस्मान, क्या तफसीलात थे? बिल्कुल, ये जी सियालकोट की तहसील डस्का में जो थाना बम्बावाला है उसका इलाका है पुल रेहान, जहाँ पर दौरान गश्त पुलिस की जानब से जो है वो मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोका गया, जिस पर 3 नामालूम अफराद ने जो है वो पुलिस मुलाजिमीन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग में जो ज़्यादा उसमें आकर हेड कांस्टेबल इफ्तिखार संधू जो है वो जामे शहादत जो है वो नोश कर गए, जबकि कांस्टेबल नवीद अकरम जो है वो जख्मी है। दोनों एहलकारों को फौरी तौर पर अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर जो है वो जो शहीद का जस्से हाकी है उसके जरूरी कार्रवाई के बाद जो है वो उनके लवाही के लिए हवाले किया जाएगा। दूसरी जानब जराये का कहना है कि ये दोनों डाकू जो हैं ये गुजरांवाला के इलाका सैटेलाइट में जो है दोबारा पुलिस पर हमलावर हुए हैं, जहाँ पर मारे गए हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका। गुजरांवाला में दस्तगीर चौक के करीब पुलिस नाके पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। पुलिस एहलकार पर फायरिंग करने वाले फरार मुल्जिमान और सीसीडी के दरमियान मुकाबला हुआ है। कांस्टेबल को जख्मी करने के बाद तीनों मुल्जिमान फरार हो गए थे। ताक़ुब के दौरान एक मुल्जिम अरूफ के इलाके में मुबैना मुकाबले में हलाक होने की इत्तलात हैं। राहबारी के करीब दीगर 2 मुल्जिमान भी मुबैना मुकाबले में मारे गए हैं। हलाक होने वाले तीनों मुल्जिमान की शनाख्त की जा रही है। गुजरांवाला दस्तगीर चौक के करीब पुलिस नाके पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। पुलिस एहलकार पर फायरिंग करने वाले फरार मुल्जिमान सीसीडी के दरमियान मुकाबला होने की इत्तलात हैं। कांस्टेबल को जख्मी करने के बाद तीनों मुल्जिमान फरार हो गए थे। और मार्का हक और बुनियानुल मरसूस जैसे अहम वाक़यात से मुताल्लिक़ मुस्तनद मालूमात पर मबनी किताब द वॉर दैट चेंज एवरीथिंग की रुनमाई 11 अगस्त को होगी। ये किताब मारूफ सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंकी और बैनुल अक़वामी स्कॉलर अहमद हसन अल अरबी की मुश्तरका तहक़ीक़ और तहरीर है। किताब में हालिया पाक भारत कशीदगी के पस मंज़र में भारतीय रियासती दहशतगर्दी, अंदरूनी फैसला साजी और बुनियानुल मरसूस जैसे तारीख़ी इस्लाहात के
پس پردہ حقائق پہلی بار سامنے لائے گئے ہیں۔ پہلگام سے مارکہ حق تک کے تمام اہم واقعات اور بھارتی بیانیے کا تجزیہ اور شواہد کی روشنی میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں بنیان المرصوص کا نام تجویز کیے جانے کی کہانی بھی تفصیل سے بیان کی گئی ہے، جبکہ دوران جنگ پالیسی سازی، عسکری رد عمل اور بین الاقوامی دباؤ کے تناظر میں اہم معلومات پہلی بار منظر عام پر لائی جا رہی ہیں۔ اس کتاب کی رونمائی علمی، عسکری اور سفارتی حلقوں میں خاصی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی۔